बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो। ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो शिव पुराण की जय हो। शिव पुराण के श्रवण से देव राज को शिव लोक की प्राप्ति तथा चंचुला पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। सोनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप धन्य हैं, परम रथ तत्वों के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दीप कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याणकारक सर्वश्रेष्ठ साधन बताया साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतरथ कीजिए। सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वह भी इस पुराण के श्रवण पाठ से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास उदाहरण दिया करते हैं, जिनके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं कितारों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दारिद्र, इस रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वालों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों, शुद्ध तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वेश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घुमाता वह देवयोग से प्रतिष्ठान पूर्व झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उसे ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वह एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित हो चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पासों से बांधकर बालपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिव लोक से भगवान शिव के प्रसाद गण आ गए। उनके गोर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और
रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वह सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वह शिव दूत कैलाश जाने को उगत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वह शिव दूत कैलाश को चले गए और वह पहुंचे कर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सम शिव के हाथों में दे दिया। सोनक जी ने कहा, महाभाग सुत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृत्यरत हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अंत अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को भी कहिए। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिवरट 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 ले, छोड़ दे कपट मन शंभु रट ले। हर हर महादेव।